दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारत में उद्योग यानी इंडस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत इंडस्ट्री यानी उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। ऑप्शन है जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर और बोकारो। तो सही उत्तर ऑप्शन ए जमशेदपुर। दोस्तों याद रखिएगा, जमशेदपुर लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है पटना, दरभंगा, धनबाद या टाटानगर। तो सही उत्तर टाटानगर। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये भारत की महत्वपूर्ण इस्पात कंपनी है। टाटानगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। अब इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, टिस्को संयंत्र ये टाटानगर के पास स्थित है। अगला प्रश्न है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार और किस एक का संयुक्त उपक्रम है? रूस का, ब्रिटेन का, जर्मनी का या फिर पोलैंड का? तो सही उत्तर भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई और वर्ष 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये सोवियत संघ या रूस के सहयोग से विकसित किया गया था। 1959 से इस संयंत्र में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सोवियत संघ, यानी देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लीजिए, बोकारो इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना था। ये सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से 1965 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती? टेल्को, बाल्को, नाल्को या फिर हिंडाल्को? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर टेल्को ये हो जाएगा। टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ये टेल्को है जिसे वर्तमान में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः ऑटोमोबाइल और अन्य वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है। शेष बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को ये एल्यूमिनियम कंपनियां हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? जूट, सूती वस्त्र, चाय या फिर चीनी? तो सही उत्तर सूती वस्त्र उद्योग ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा सही नहीं है। तेल शोधन कार्य मथुरा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नोएडा में कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वो कौन सा उद्योग है? कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर सीमेंट उद्योग।
आप जान लीजिए कि चुनार मिर्ज़ापुर में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। रेशम, सीमेंट, चमड़ा या जूट, तो सही उत्तर सीमेंट के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ चीनी, कागज़, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में रबर उद्योग स्थित है कहाँ पर। पंजिम में, बंगलुरु में, पुडुचेरी में या फिर औरंगाबाद में, तो सही उत्तर पंजिम में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत में रबर उद्योग जो इन औद्योगिक क्षेत्रों में पंजिम में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में या उत्तर प्रदेश के कानपुर में, तो सही उत्तर है वर्तमान कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1818 में कलकत्ता या वर्तमान कोलकाता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं ये है लुधियाना। दोस्तों याद रखिएगा, पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है। तो नेपा नगर का अखबारी कागज से संबंधित है। नेपा नगर का संबंध अखबारी कागज उद्योग से है और ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा नेपा नगर। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि भारत में हीरो के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। जयपुर, सूरत, मुंबई, बंगलौर, तो सही उत्तर सूरत। ऑप्शन बी। दोस्तों सूरत विश्व में एक डायमंड हब के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर सिलिकॉन वैली के रूप में बंगलुरु जाना जाता है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पिंपरी। पिंपरी संबंधित है किससे। ऑप्शन है आपके इस्पात उद्योग से, कागज उद्योग से, खाद्य उद्योग से या पेंसिलिन उद्योग से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों पिंपरी जो है ये जो महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र है ये पेंसिलिन उद्योग से संबंधित है। पिंपरी शहर महाराष्ट्र में स्थित है। ये पेंसिलिन की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दावणगेरे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। दावणगेरे सूती वस्त्र, वाणिज्य केंद्र, शिक्षा केंद्र या तीर्थ स्थान। तो सही उत्तर दावणगेरे सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। कोयम्बटूर, सेलम, तिरुप्पुर या कांचीपुरम। तो सही उत्तर कोयम्बटूर। तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी। तो सही उत्तर है ब्रिटेन। दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है। तो उत्तर है फिरोजाबाद। ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसको सुहाग नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से। क्योंझर से, डल्ली राजहरा से, कमानगुंडी से
या मयूरभंज से? तो सही उत्तर है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क ओडिशा के सुंदरगढ़ और क्योंझर यानी केंदुझार जिलों से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर क्योंझर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न लौह और इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी आसनसोल या भद्रावती? तो उत्तर है भद्रावती, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, ये बोकारो, दुर्गापुर और कुल्टी आसनसोल कोयला क्षेत्रों के पास हैं, जबकि भद्रावती के कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? गुवाहाटी, कोयम्बटूर, चेन्नई या अहमदाबाद? तो सही उत्तर है अहमदाबाद, ऑप्शन डी। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ये गुजरात राज्य में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट जो है प्रमुख अयस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग में कच्चे माल के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नालको और बाल्को नाम किस उद्योग से जुड़े हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर नालको और बाल्को ये एल्यूमिनियम उद्योग से जुड़े हुए नाम हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? भारत में कृष्ण क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो सही उत्तर है कच्चा पेट्रोलियम या क्रूड पेट्रोलियम। याद रखिएगा, कृष्ण क्रांति कच्चा पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टीटागढ़ जाना जाता है किस उद्योग के लिए? तो सही उत्तर टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है और ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। WB वेस्ट बंगाल में टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना 1882 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारतवर्ष के चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा द शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? केंद्र और ऊर्जा का आपको मिलान करना है। पत्रातु ये ताप विद्युत केंद्र है, झाकरी जल विद्युत केंद्र है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र है और कोरबा आप जान लीजिए दोस्तों, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कोरबा पवन नहीं बल्कि ये ताप विद्युत केंद्र है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोरबा पवन ऊर्जा नहीं बल्कि ताप विद्युत केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, बाल्को रायपुर, हिंडाल्को पीपरी, नाल्को भुवनेश्वर या HCL खेतरी? तो सही उत्तर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर बाल्को रायपुर में ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ के तत्कालीन बिलासपुर यानी वर्तमान कोरबा जिले में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। पीपरी में नाल्को जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी भुवनेश्वर में है। और आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड राजस्थान के खेतरी जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। काकीनाडा तो ये जूट उद्योग के लिए, विरुधनगर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, चन्नापटना रेशम वस्त्र के लिए, रेशम उद्योग के लिए, और भदोही कालीन यानी कारपेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही सुमेलन हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आंवला उर्वरक, तो बिल्कुल सही है, आंवला उर्वरक सही है। नेपानगर कागज सही है। सिंदरी तांबा ये आपका सही नहीं है। नरौरा अणुशक्ति सही है। तो सिंदरी झारखंड में स्थित है, ये अपने उर्वरक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी उर्वरक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, न कि तांबा उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायमंड पार्क क्या है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायमंड पार्क क्या है। तो सही उत्तर है, डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र हैं जो कि आप जान लीजिए हीरे, सिंथेटिक जवाहरात और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरे, सिंथेटिक जवाहरात और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता दोस्तों कौन सा उद्योग है। अभियांत्रिकी, कागज और लुगदी, वस्त्रोद्योग या ताप शक्ति। तो सही उत्तर ताप शक्ति यानी थर्मल पावर। याद रखिएगा, उद्योग क्षेत्र के रूप में कुल जल उपयोग का लगभग 88% हिस्सा ताप शक्ति के द्वारा उपभोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। कागज उत्पादन टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा इस्पात भिलाई और खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल हो जाएगा। तो सही उत्तर 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेल यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कारखाना कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है। बंगलौर, भद्रावती, बेलगाम या हुबली में। तो सही उत्तर भद्रावती ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्वामित्व वाला इस्पात कारखाना भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, पिंड लोहा, फौलादी लोहा या फैक्ट्री आयरन। तो सही उत्तर है, वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाले लोहे को ढलवा लोहा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपके पास 4 कथन हैं, इसमें से 3 कथन सही हैं, एक कथन सही नहीं है। कौन सा? तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये सही नहीं है, क्योंकि राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, जबकि सलेम इस्पात संयंत्र में जंगरोधी इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। सही है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण की समानुषंगी है। सही है। और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। तो यहाँ पर बी, सी, डी सही हैं, ए आपका सही नहीं है, क्योंकि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, न कि सोवियत संघ के। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और कपास का उत्पादन और कपड़ा मिल होने के कारण इसे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी IISCO का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके दुर्गापुर, हीरापुर, जमशेदपुर या जबलपुर। तो सही उत्तर हीरापुर। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के हीरापुर वर्तमान बर्नपुर में स्थापित किया गया था।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में आपने उद्योग यानी इंडस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।